बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी गेम हो रही है और पता नहीं चलने दिया जा रहा। मिलकर गेम खेल रहे हैं, लेकिन सारा पोल अभी मैं आपके सामने खोल देता हूँ, आपको पूरी गेम बता देता हूँ। लेकिन पहले खबर आप देख लें। ये जो कल का दिन गुजरा है ना, इसमें तकरीबन तमाम इत्तेहादियों ने शहबाज शरीफ पे और आसिफ अली जरदारी के ऊपर अटैक किया है और बज़ाहिर आपको दिखाई दे रहा है कि ये हुकूमत जो है, इसके बाद सिर्फ 2 वोट ज्यादा हैं। ये 2 वोटों से बनी हुई हुकूमत है। किसी भी वक्त एक बैसाखी निकल जाएगी और ये हुकूमत धड़म से गिर जाएगी और शहबाज शरीफ के पल्ले कुछ नहीं बचेगा और इंपोर्टेड सरकार का खात्मा हो जाएगा। पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाएगा। आपको ये दिखाई दे रहा है। बज़ाहिर मैं आपको भी खबरें जो हैं वो आपको सारी तफसील के साथ बता देता हूं। कौमी असम्बली के अंदर ये सारा मामला शुरू हुआ। जो इत्तेहादी हैं वो उलझ पड़े हुकूमत के साथ। हुकूमत बोलें तो PMLN को कहते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ वजीर आज़म है और ज्यादा शिकवा एहसन इकबाल से है सबको। एहसन इकबाल ने खुद तो V8 गाड़ी बकौल कंवल शोजब के उन्होंने निकाली है। खुद तो पैसा अपने ऊपर बहुत खर्च रहे हैं। 6 करोड़ की तो गाड़ी ली है सिंपल, लेकिन वो इत्तेहादियों को पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। और पैसा तो आपको पता है वो चाहिए होता है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को। डेवलपमेंट फंड्स चाहिए होते हैं और मुख्तलिफ चीजों के नामों के ऊपर बहुत सारे फंड्स हैं, वो मिलते हैं। वो फंड्स जो हैं वो एहसन इकबाल साहब उतने खुले दिल से नहीं दे रहे जिस खुले दिल से इत्तेहादी चाहते हैं वो फंड्स उनको मिले। अब जरा गिले शिकवे अगर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले मैं असलम बुतानी जो है उनका गिला शिकवा बताता हूं। ये बलूचिस्तान की पहली नशिस्त है। उस तरफ से जब कराची की तरफ से आप जाते हैं तो ये गवादर के जो है वहां पे नजदीक मेंबर कौमी असम्बली हैं और आजाद रुकन असम्बली हैं। तो असलम बुतानी साहब क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा, खुदा की कसम हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ में खुश थे। अरबों रुपए के फंड्स मिलते थे, यानी जो तरक्याती फंड से जो काम हो रहा था अरबों रुपए का हो रहा था उनके दौर में। मौजूदा हुकूमत में आए तो कुछ नहीं मिला। हम किसी की मोहब्बत में PTI छोड़कर यहां आए, यानी आसिफ अली जरदारी साहब का इन्होंने क्लियरली कहा। लेकिन यहां तो 2 वोटों से कायम हुकूमत की गर्दन में सरिया आया हुआ है। हुकूमत के 2 इत्तेहादी ऐवान में फट पड़े। ये हुकूमत 2 वोटों से है। अगर 10 वोटों से होती तो क्या सलूक करते? ये एक सवाल उठाया गया है। दूसरा जनाब, फौरी तौर पे जो ज्यादा बड़ा शिकवा आया वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से आया। अब उनके 4 लोग हैं जो हुकूमत के साथ हैं। ये पार्टी निकले तो तब भी बेड़ा गर्क हो जाता है। अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने क्या कहा, जरा ये भी आप देखें। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी ने बात की है और उन्होंने कहा कि हमारे पास से तब्दीली के लिए बड़े चक्कर पहले लगाए जाते थे और हमारी शक्लें भी इनको अच्छी लगा करती थी। अब इन्हें अच्छी नहीं लगती, हमें एतमाद में नहीं लिया जाता। खालिद मक्सी ने कहा कि अभी भी वक्त है रवैये बदल लें और हमारी शिकायत का अजाला किया जाए। हमें वजारत भी देते हैं तो बगैर कलमदान के देते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तब्दीली का मकसद कुछ और बताया गया था, लेकिन सूरत हाल देखकर वैसा नहीं लगता कि जो मकसद बताया गया था वो पूरा हो रहा है। PTI दौर में अलग माहौल था और अब कुछ और माहौल है। यानी इन सारों को अब इमरान खान की याद आना शुरू हो गई है। और भूतानी साहब ने भी इसी तरह का शिकवा किया। भूतानी साहब ने एक और बात की है। उन्होंने कहा वो जहां से टेलीफोन आते हैं ना, फिर मैंने वहां पर राब्ता किया। अब ये टेलीफोन कहां से आते हैं? ये टेलीफोनों का सिलसिला तो बंद हो गया था, लेकिन हमें मरियम नवाज ने और नवाज शरीफ ने यह बताया था कि टेलीफोन खलाई मखलूक करती है, या जिनको आजकल न्यूट्रल्स कहते हैं, ये वो दोनों बताते थे। मैं अपने से आपको नहीं कह रहा। PMLN हमें बताया करती थी कि उनको लोगों को खरीदो फरोख्त के लिए जो टेलीफोन आते हैं वो आते हैं अस्करी इदारों की तरफ से। अब इसी तरह जो है खालिद मक्सी साहब ने कुछ अर्सा पहले खुद इल्जाम लगाया कि उन्होंने पाक फौज के कहने के ऊपर बलूचिस्तान में हुकूमत गिरा दी थी। अब यहां पे बुतानी साहब कह रहे हैं कि वो जहां से फोन आते हैं वहां फिर मैंने उन्हें कहा कि आपके फोन में कोई असर है तो आप हमारा तरक्याती बजट लेकर दें। तो उसके बाद कोई हमारा प्लानिंग के अंदर नाम आया, लेकिन वो भी हमें दूध में मेंगने डाल के दी जा रही है। इस तरह का उन्होंने जो है वो बात की है। बहरहाल ये अब आप देख लें 2 पॉलिटिकल पार्टीज का मैंने आपको बता दिया। JUIF यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी, राशिद सोमरू ने कहा कि वजीर आजम जरदारी साहब से बात करें, हम बैसाखियां अगर अपनी वापस खींच लें तो हुकूमत फारिग हो जाएगी। अब उनको प्रॉब्लम है जरदारी साहब से, यानी JUIF के लोग भी गिले शिकवे शुरू कर चुके हैं
और जिस तरह की हार इनको नजर आ रही है, उनको सबको पता है कि अब पीएमएलएन का हमने बेड़ा गर्क कर दिया है। जो जो पार्टी पीएमएलएन के साथ खड़ी होगी उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। जरदारी साहब सिर्फ ये रिस्क ले सकते हैं कि सिंध में वो कुछ भी मारधाड़ करके अपनी हुकूमत बना लेते हैं। वफाक में तो उन्होंने आना नहीं है, तो वो ये रिस्क ले सकते हैं कि ज्यादा झगड़ा करें और ज्यादा देर तक पीटीआई को दबाएं और पीएमएलएन के साथ चलें। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। एमकेएम ने भी गिले शिकवे किए। उन्होंने कहा जी देखा जो तीर खा के कमीनगाह की तरफ, यानी ये शेर इस तरह है कि अपने ही थे पीछे जिन्होंने हम पे तीर चलाया। तो एमकेएम भी गिले शिकवे कर रही है। उन्होंने कहा मुआहदा खत्म कर देंगे अगर पीपल्स पार्टी अमल दरामद नहीं करती तो। और ये जो धांधली अभी 2 रोज पहले वहां पे हुई है सिंध के अंदर, जिस किस्म का डंडा और गोली चली है, इससे तो एमकेएम डर गई कि वो शायद शहरी इलाकों में भी सिंध के यही कर देंगे। तो हालात बड़े पतले हो गए हैं। तो ये आपने सारी स्टोरी आपने सुन ली, हर चीज आपके सामने आ गई। एएनपी का भी एक शिकवा आ गया, 5वीं जमात भी आप ले लें। और ये अमीर हैदर होती हैं जो एएनपी से हैं, वाहिद रुकन कौमी असेंबली। उन्होंने कहा हुकूमत जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रही तो पार्टी को तल्ख फैसले लेना होंगे। अब मैं आपको अपना पॉलिटिकल एनालिसिस बताता हूं। ये सारी एक गेम है, ये सारों ने मिलकर एक गेम की है और मीडिया को और मीडिया के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की एक साजिश है। मुझे असलम भुतानी के अलावा किसी और के बयान में कोई कुदरत या कोई नेचुरल बयान मुझे नहीं लग रहा सवाए असलम भुतानी के। असलम भुतानी का एक ऐसा स्टेटमेंट है, वो बहुत सीधा आदमी है, उसने सीधी सीधी बात की है। तो असलम भुतानी के स्टेटमेंट को आप देख लें और उनको अलग कर दें तो बाकी चारों का मुझे ऐसा लगता है कि प्लान्ड स्टेटमेंट है। एमकेएम ने जानबूझकर यह स्टेटमेंट दिया क्योंकि एमकेएम जब धांधली पे रोला डालेगी तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ वही बात कर रहे हैं जो उनके इत्तेहादी हैं, तो फिर जीडीए पीटीआई बाकी की बात कौन सुनेगा। तो ये प्लान्ड है कि एमकेएम रोला डाले, जेयूआईएफ रोला डाले, फजलुर रहमान साहब की पार्टी जो है, और इसके अलावा जो है वो एएनपी भी रोला डाले और बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी रोला डाले। इनके रोला डालने से होगा ये कि एक डाइवर्जन लगाएंगे। ना ये शहबाज शरीफ को छोड़कर जाने वाले हैं और ना ये इस वक्त अपने आप को हुकूमत से अलग करने वाले हैं। मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये जानबूझकर एक नई पॉलिटिकल डिबेट शुरू की जा रही है कि हुकूमत अभी गई और इसी में हुकूमत को चलाया जाएगा। तवज्जो हटाई जा रही है मेन इश्यूज की तरफ से। अब ये दोबारा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने वाले हैं, इन्होंने बिजली की कीमतें अभी बढ़ाई हैं। तो ये एक डाइवर्जन लगा रहे हैं कि जनाब लोगों की तवज्जो इधर उधर हो जाए और हम लोगों की जेब के ऊपर एक और डाका डाल दें मिलकर। तो ये सारे मिले हुए हैं, ये मिलकर गेम कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को बुद्धू बनाने की मेरे ख्याल में कोशिश है कि बजाय इसके कि वो जलसों में जाएं, जुलूसों में जाएं, एहतजाजी सियासत की तरफ जाएं, वो यही सोचते रहे हुकूमत तो गिरने वाली है, तो ये तो गिरने वाली है, ये तो खुद ही बस गिरने वाली है। तो ये सोचकर वो कोई एफर्ट जो पॉलिटिकल करने का उनका जहन है या वो सोच रहे हैं, वो उससे अपने आप को दूर हटा लें। तो मेरे ख्याल में एक साजिश है, एक गेम है जो की जा रही है और इसके पीछे दिमाग काम कर रहे हैं। ये जानबूझकर की जा रही है। असलम भुतानी के अलावा मुझे किसी और का वो नहीं लगता। शहबाज शरीफ ने बहुत बुरी 2 खबरें सुनाई हैं, बहुत बुरी। एक तो शहबाज शरीफ ने कहा कि जुलाई में लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि ये गैस परचेज ही नहीं कर सके। जियो टीवी जो गैस की लेट परचेजिंग या 1-2 रुपए के मामले के ऊपर जो है वो जियो टीवी ट्रांसमिशंस कर दिया करता था, तबाही फेर देते थे, हमने कहीं खबर नहीं देखी। यानी वजीर आजम खुद एतराफे जुर्म कर रहा है कि हम नहीं खरीद पाए, अब आपको हम बिजली नहीं दे सकते जुलाई में। लिहाजा ये हुकूमत है, वो खुद वजीर आजम आकर कह रहा है कि बिजली कोई नहीं है। दूसरा, उसी वजीर आजम ने कहा कि आईएमएफ ने इंतहाई कड़ी शराइत रख दी हैं जो मुआहदा हमारा उनके साथ होने जा रहा है। इस पर जरा गौर कीजिएगा। वजीर आजम खुद कह रहा है कि जुलाई में लोड शेडिंग मजीद बढ़ेगी और फिर वजीर आजम खुद कह रहा है कि आईएमएफ ने कड़ी शराइत पर मुआहदे हमारे साथ किए हैं और मुआहदा करने जा रहा है, बहुत कड़ी शराइत है आईएमएफ की, ये वजीर आजम कह रहे हैं। अच्छा, मरियम नवाज ने थोड़े दिन पहले पढ़ के सुनाया था एक पेपर जहां पे आईएमएफ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ कुछ शराइत तय हुई थी। तो ये तो कह रहे थे कि हम उन शराइत को पूरा करने जा रहे हैं। तो इंपोर्टेड वजीर आजम तो कह रहे हैं कि हम नई शराइत रख रहे हैं जो बहुत कड़ी हैं। यानी ये गुनाह तो आप इमरान खान के सर डाल ही नहीं सकते। अगर इमरान खान ने बहुत कड़ी, बहुत गलत और बहुत कमजोर शराइत के ऊपर आईएमएफ के साथ मुआहदा किया था तो आप ठीक करके आ जाते। आपने तो उससे भी ज्यादा बेड़ा गर्क कर दिया।
इमरान खान तो आईएमएफ के साथ चल रहा था और वो खुश थे। 150 रुपए में पेट्रोल भी मिल रहा था, डीजल इससे कम में मिल रहा था। अब डीजल 350 पे पहुंचा हुआ है, पेट्रोल 250 पे पहुंचा हुआ है। और अभी मजीद कीमतें बढ़ाने का इन्होंने फैसला कर लिया है। यकम से 30 जून को ये फैसला करेंगे और कीमतें बढ़ा देंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूं, इन्होंने बिजली की कीमत कितनी बढ़ाई, जरा इसको देखें आप। जो अब तक टोटल कीमत इन्होंने बिजली की बढ़ाई है वो 100% बढ़ चुकी है। कैसे बताता हूं आपको मैं। जो इमरान खान ने सब्सिडी दी हुई थी 5 रुपए की, पहले तो इन्होंने उसको खत्म कर दिया, तो 5 रुपए आप कर लें। फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इन्होंने जुलाई के लिए और इन्होंने उसको एडजस्ट किया और उसमें 8 रुपए इन्होंने मजीद इजाफा कर दिया। 5 और 8 13 रुपए हो गए। फिर क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट ये 3 माह के लिए इन्होंने किया और ये भी 3 रुपए का इजाफा है। अब इसको आप मिलाएं तो ये हो जाते हैं 13 और 3 16, यानी 5 8 और 3 मरतबा कीमत बढ़ गई। चौथा, इंक्रीज इन बेस टैरिफ ये भी बढ़ा दिया गया है और सितंबर तक इसको ग्रेजुअली ऊपर ले जाएंगे। तो 8 रुपए ये बढ़ा है, तो 16 और 8 हो जाते हैं आपके 24। तो 24 रुपए कीमत बढ़ा चुकी है पीएमएलएन की हुकूमत। पहले जो बिजली मिल रही थी आपको पाकिस्तान में, उससे 24 रुपए ज्यादा कर दी है इन्होंने बिजली, यानी दुगनी कीमत की बिजली कर दी है या उससे थोड़ी ज्यादा कीमत की बिजली कर दी है। इस वक्त की जो पीडीएम की सरकार है उसने पाकिस्तान में, इंपोर्टेड सरकार ने दुगनी कीमत से ज्यादा की बिजली इन्होंने कर दी है। जबकि मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमत में आने से चंद दिन पहले ये बताया था कि वो पाकिस्तानियों को बिजली 12 रुपए यूनिट में दे सकते हैं और उसमें भी वो 1-2 रुपए बचा लेंगे। उसमें मुनाफा कमा के 12 रुपए यूनिट में वो पाकिस्तानियों को बिजली दे सकते हैं और देंगे, ये उनका क्लेम था। 12 रुपए का कहकर आए थे कि 12 रुपए फी यूनिट देंगे। आधी कीमत करनी थी इन्होंने, बल्कि दुगनी से ज्यादा कर दी है, 24 रुपए मजीद बढ़ा दिए हैं। ये है जी इंपोर्टेड सरकार का कारनामा। लोगों के ऊपर बोझ पे बोझ डालने वाली हुकूमत जो है वो एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट हाउस का जो बजट है उसमें 5 अरब रुपए का उन्होंने इजाफा कर दिया है। यानी पार्लियामेंट हाउस का जो टोटल बजट था उसमें 5 अरब रुपए का मजीद इजाफा कर दिया है। और ये इजाफा आपको पता है कहां जाएगा? अल्लल्ले तल्लल्लों में, इनके खर्चों के अंदर ये सारा उधर चला जाएगा। तो कौम को कह रहे हैं कि आप चीनी छोड़ दें, कौम को कह रहे हैं कि आप पत्ती का इस्तेमाल छोड़ दें, कौम को कह रहे हैं कि चाय आप कम इस्तेमाल करें, 4 भाई मिलकर 1 रोटी खाओ, कौम को ये कह रहे हैं। और खुद अखराजात कैसे बढ़ा रहे हैं? नई गाड़ियां ली जा रही हैं, वजीर आजम हाउस के अंदर स्विमिंग पूल तैयार किए जा रहे हैं, उसके अलावा गोल्फ कोर्स बन रहे हैं मुल्तान के अंदर, आपके सामने है। और आप जानते हैं हर चीज को, अब किसी से कोई चीज ढकी छुपी नहीं रह गई है। और अब पार्लियामेंट हाउस जो है उसके बजट के अंदर 5 अरब रुपए का इजाफा किया जा रहा है। तो ये है वो 2 नंबरी जो लोगों को धोखा दिया जा रहा है और वो मुनाफकत है कि लोगों को कहना कि आप खर्चा कम करो, आप अपना पेट काटो, आप सारा का सारा पैसा हमारे हवाले करो, जबकि हम अपने अखराजात को बढ़ाएंगे और अय्याशी की जिंदगी गुजारेंगे। ये इस तरह की इंपोर्टेड सरकार है। यहां ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इदारों को निशाना बनाया जाएगा तो रद्द अमल आएगा। तौबा इस्तग़फ़ार, ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं इदारों को निशाना बनाया जाएगा तो रद्द अमल आएगा। आपको याद है ख्वाजा आसिफ ने एक दिन कहा था पाकिस्तान की फौज ने सारी जंगें हारी हैं, 65 भी हार गए, 71 भी हार गए, उसके बाद भी हार गए, और वो तबाही फेरी थी पाकिस्तान के जर्नैलों की और पाकिस्तान की जंगों की और पाकिस्तान की फौज की जितनी तौहीन और बेइज्जती इस शख्स ने की है, कभी किसी शख्स ने पाकिस्तान की फौज की इतनी तौहीन और बेइज्जती नहीं की है। आज वो शख्स, मकाफाते अमल देखें, कुदरत का आप रंग चेक करें कि वो शख्स, वही आदमी, वही ख्वाजा आसिफ उसी फ्लोर पे खड़ा होकर वो दिफा कर रहा है उसी इदारे का कि अगर इदारों को निशाना बनाया जाएगा तो रद्द अमल आएगा। तो कभी नवाज शरीफ से पूछा है कि क्यों निशाना बनाया? कभी मरियम नवाज से पूछा है कि क्यों निशाना बनाया? कभी अपनी पार्टी के लोगों से पूछा है कि क्यों निशाना बनाया इदारों को? कभी नहीं पूछा। और इमरान खान ने तो निशाना बनाया ही नहीं, वो तो बात ही नहीं कर रहे इस बारे में अभी तक। पहला जुमला बोला यास्मीन राशिद ने कि एक ब्रिगेडियर राशिद हैं और वो धांधली को सपोर्ट कर रहे हैं और हम कोई इंडिया से नहीं आए हुए या मकबूजा कश्मीर से नहीं आए हुए, हमें सब नजर आ रहा है न्यूट्रल न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल न्यूट्रल रहे। देखिए जहां पे न्यूट्रल नहीं रहना था वहां न्यूट्रल हो गए। जब इंपोर्टेड सरकार आ रही थी, रिजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था, तब न्यूट्रल नहीं होना चाहिए था, तब न्यूट्रल हो गए।
और अब जब इलेक्शन हो रहा है, यहां न्यूट्रल रहना है, तो यहां न्यूट्रल नहीं है। ये शिकवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले करते हैं। तो यास्मीन राशिद साहबा ने वो शिकवा किया। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि कैनेडियन रुकन पार्लियामेंट, उसके ऊपर वो बर्म हो गए काफी। ये उसने जनरल बाजवा के खिलाफ बहुत गलत बात की, और वो वाकई गलत बात की, उसकी मजम्मत होनी चाहिए, और वो गलत बात थी। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं। एक आर्मी चीफ हैं जिनके बारे में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उन्होंने मुझे इलेक्शन जितवाया था। खुद कहा था ख्वाजा आसिफ ने कि जनरल बाजवा ने मुझे, मैं इलेक्शन हार रहा था, मैंने उन्हें फोन किया, फिर मैं इलेक्शन जीत गया। अब ख्वाजा आसिफ साहब उनके दिफा में तो आ गए, पाकिस्तान के दिफा में क्यों नहीं आए? जब डोनाल्ड लू का मुरासला आया, उसके ऊपर तो इनकी गैरत सो गई थी, पूरी की पूरी पीडीएम की, पूरी की पूरी हुकूमत की गैरत सो गई थी। जब यह कहा गया कि आपको माफी दे देंगे अगर आपने एक मुंतखब वजीर आजम को उसके ओहदे से तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटा दिया, और अगर आपने ना हटाया तो आपको नताइज भुगतने पड़ेंगे। वहां पे इनको कोई गैरत नहीं आई किसी को, वहां इनको कोई गुस्सा नहीं आया, और यहां पे एक आर्मी चीफ के मामले के ऊपर इनको बहुत गुस्सा आ गया। तो जब बात पाकिस्तान की है ना, तो वहां पे भी उतनी गैरत जागनी चाहिए। जब बात पाकिस्तान के वकार की, इज्जत की, खुदमुख्तारी की, आजादी की है, वहां पे भी गैरत उतनी जागनी चाहिए। ना कि आपकी गैरत जो है सिर्फ शख्सियात के लिए जागे कि मेरा इस शख्सियत से ताल्लुक है या शख्सियत ऐसी है। देखिए, मजम्मत करनी चाहिए, बात ठीक है, लेकिन वहां भी करो ना जहां बनती है। अमेरिका के सामने इनका गला खुश्क हो जाता है, वहां इनकी जबान नहीं हिलती, और क्योंकि वो रजीम चेंज ऑपरेशन इनके फायदे का था, तो वहां आजादी और खुद मुख्तारी का कोई सवाल ही नहीं था। वहां पाकिस्तान की कोई तौहीन इन्होंने समझी नहीं। तो ये एक डुअल स्टैंडर्ड है, और इनका है, अब है तो है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी ने एक अजीबोगरीब लतीफा किया है। कराची को दिए 130 बसें, और 21वीं सदी में बसों के इश्तिहारात चलाए जाए। 21वीं सदी में बस देके आप क्या एहसान कर रहे हैं लोगों पे? और दुनिया चांद पे पहुंच गई है, बल्कि उससे भी कहीं बहुत आगे निकल गई है, मरीख पे जा रहे हैं, और आप लोगों को बसें देकर 130 बसें, और 2.5-3 करोड़ का शहर है, उसको आप 130 बसें देकर उन पे एहसान चढ़ा रहे हैं, इश्तिहार चला रहे हैं। और ये कोई हम 1.5 सदी पीछे तो नहीं चले गए, ये तो हम 21वीं सदी में हैं, जदीद दौर के अंदर है, और 130 बसें उस शहर को दी हैं जिसकी कम से कम जरूरत 8 से 10 हजार बसों की है, और एहसान ऐसे चढ़ा रहे हैं कि पता नहीं क्या इन्होंने उनको दे दिया। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।